हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस अंडर द चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के लास्ट टॉपिक्स के अंदर प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसके वीडियो के लिंक को व्यू कर सकता है। आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की ट्रीटमेंट जब भी कभी नया पार्टनर एडमिट होता है उस टाइम पर। स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले इसकी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसकी हम जनरल एंट्री सीखेंगे। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर बैलेंस इन द रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट, they are transferred to old partners कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट रेशियो। मीन्स जब भी एडमिशन के टाइम पे आपने चेक करना है ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई रिजर्व्स हैं लायबिलिटी साइड पे, अगर कोई प्रॉफिट्स हैं लायबिलिटी साइड्स पे, या कोई लॉसेस है एसेट साइड्स पे, या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट साइड पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वो जितने भी प्रॉफिट रिजर्व्स लॉसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स को। और स्टूडेंट्स, वो आपको बांटना कैसे है, हमेशा ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। यू नीड टू डिवाइड इट इन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। आइए अब आगे हम जान लेते हैं रिजर्व प्रॉफिट्स और लॉसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या क्या जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है। हम सबसे पहले सीखेंगे प्रॉफिट्स रिजर्व्स को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व्स या प्रॉफिट्स होंगे वो हमेशा लायबिलिटी साइड पे अपेयर होंगे। जितने भी प्रॉफिट्स रिजर्व्स होंगे वो हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अपेयर होंगे। मींस उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर वो लायबिलिटी साइड पे अपेयर कर रहे हैं मींस उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। इसलिए उन सभी रिजर्व्स प्रॉफिट्स को हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उन सबको डेबिट कर देंगे और वो सारे के सारे पैसे हम ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। उसके लिए हमें एंट्री क्या पास करनी है। अब जो जो चीज़ डेबिट कर रहे हैं वो ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अपेयर कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमने क्या करना है, ये सारा अमाउंट ओल्ड पार्टनर को डिवाइड कर देना है ओल्ड रेशियो के अंदर। स्टूडेंट्स, जब आपने रिजर्व्स ट्रांसफ़र करने हैं ध्यान रखना जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है वो वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाता है। इसलिए वो लायबिलिटी को मेट करने के बाद जितने भी रिजर्व्स बचेंगे वही हम रिजर्व्स अकाउंट में डेबिट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस हुआ है 10,000 और एक वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी आ रही है वो आ रही है आपकी 8,000। तो जो हम अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे वो हम ट्रांसफ़र करेंगे 2,000। लायबिलिटीज़ को मेट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वही हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में डेबिट करना है। हम इसके ऊपर एक फुल वीडियो भी प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट डिटेल में सीखेंगे। आप ये एंट्री डाल के जितने भी लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट्स या रिजर्व अपेयर कर रहे होंगे उन सबको डेबिट करके ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, जिससे ये सारे प्रॉफिट्स ओल्ड रेशियो के अंदर ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। आइए हम आगे सीखते हैं लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या क्या एंट्री डालनी पड़ती है। जब हमने स्टूडेंट्स लॉसेस को जनरल एंट्री में पास करना है
तो ध्यान रखना है जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के लॉसेस होते हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो हमेशा बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे अपीयर करते हैं, मतलब एसेट साइड पे अपीयर करते हैं और उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं वो एसेट के साइड पे अपीयर करते हैं, मींस उनका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए उनको ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट किसको करना पड़ेगा स्टूडेंट? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। इसलिए हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। स्टूडेंट हम ये भी जब एंट्री पास करेंगे, ये भी एंट्री हमने ओल्ड रेशो के अंदर ही ट्रांसफर करनी है, क्योंकि एक जनरल प्रिंसिपल है जितने भी एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेज हैं वो इनकमिंग पार्टनर को नहीं देने हैं। इसलिए इनकमिंग पार्टनर के आने से पहले जो जो चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूशन में जानी है वो हमेशा ओल्ड रेशो के अंदर ही जानी है। ये प्रॉफिट और लॉसेस ट्रांसफर करने के टाइम पे आपको कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी है और वो बातें हैं, सबसे पहले है नोट 1, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पेबल्स आर लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, हैंस दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। मतलब जो भी अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आपको कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या आपको ESI दिखता है, मींस ये हमारी लायबिलिटी है फर्म की, इसलिए इसको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, लाइक रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। और स्टूडेंट सेकेंड नंबर नोट है, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस और लॉसेस की हमने जनरल एंट्रीज पास करना सीखी हैं जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, ये आपने हमेशा पास करनी है, मस्ट बी पास्ड, चाहे सम साइलेंट है इस रिगार्डिंग, चाहे आपका सम साइलेंट हो इस पॉइंट के ऊपर कि रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट ट्रांसफर करने हैं, लॉसेस ट्रांसफर करने हैं कि नहीं करने हैं, जब भी कभी एडमिशन होगी आपने ये ट्रांसफर करने ही करने हैं। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ accumulated प्रॉफिट्स और लॉसेस अंडर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।